अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट वे के अंदर ताकि आप लोग एक दफा पढ़ो दोबारा आप लोगों को ना भूले। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा माइंड में कि एंडोस्पोर्स क्या होते हैं। डिस्कस इसी तरह से करेंगे जिस तरह से आप लोगों को हर चीज के बारे में पता चले। मैं इस तरह नहीं कहूंगी कि जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स होते हैं लाइक दिस, नहीं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर्स क्या होते हैं। हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन जब बहुत हार्श हो जाती है, जब बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं, या तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, या बहुत सर्दी हो जाएगी, या बहुत ड्राइनेस हो जाएगी, तो कुछ बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। मोस्टली नॉर्मली जब हम लोग सुनते हैं, हम मच्छरों को लेके कहने के जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत सर्दी हो जाती है, तो मच्छर मर जाते हैं जी। लेकिन इसी तरह से बैक्टीरिया मोस्टली मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं मरते। मरते क्यों नहीं मरते, इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखनी है आप लोगों ने बोर्ड के पेपर्स में। क्यों नहीं मरते, क्योंकि वो बनाते हैं एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। वो अपने जो है अपना ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर क्या चीज है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, थिक वॉल्ड होगी उसकी, एक्सट्रीमली टफ होंगे और डोरमेंट होंगे, यानी इनएक्टिव हो जाएंगे, उनके पास कोई लाइफ जो उसका साइन है वो नहीं होगा। देन आ रहा है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी देख लो। स्पोरुलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कराता है। एंडोस्पोर डिस्कस कर लिया क्या होते हैं। अब एंडोस्पोर की फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस को रहता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन। आई होप सो आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई हो। सबसे पहले मैंने इसके पॉइंट्स बनाए, साथ में आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी लाइक दिस, जिसके साथ हम लोग स्टडी करेंगे। हार्श कंडीशन बिगन होगी, हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन अचानक आएगी, यानी खुराक नहीं होगी, उसके अलावा गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया जो है ना वो अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, यानी उसकी कॉपी बना देगा। अब आप लोग ये हमारे पास देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ये है एक बैक्टीरिया, ये उसका ओल्ड डीएनए है। अब हार्श कंडीशन आ गई, बहुत गर्मी आ गई या बहुत सर्दी आ गई या फूड की शॉर्टेज होगी, डीएनए ने फौरन रेप्लिकेशन की और एक नया डीएनए बना दिया। देन सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेप्टम बनना स्टार्ट होगी। दिस वन गौर से देखो आप लोग। ओके, ये आपके पास आ रही है सेल वॉल, देन आपके पास आ रही है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करके सेप्टम बनाएगी आपके पास। अब हमारे पास न्यू डीएनए और साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट सेपरेट हो जाएगा। देखो, ये वाला न्यू डीएनए और साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट सेपरेट हो जाएंगे बाकी सेल की निस्बत। फिर क्या होगा, सेप्टम ग्रो करती जाएगी। फिर क्या होगा, जो दो मेम्ब्रेन हमारे पास बनेंगी डीएनए के इर्द गिर्द और उस साइटोप्लाज्म के, सेप्टम ने ग्रो करते जाना है और हमारे पास मेम्ब्रेन बनेगी, दो मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी डीएनए और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, देख सकते हो आप लोग। अब क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं वो, यहाँ पे तो आपके पास सेपरेट हो गया ना, देन यहाँ पे आपके पास टू हमारे पास सेपरेटली वो बन गई हैं। ऑल डीएनए ब्रेक सेल डिहाइड्रेटेड, ऑल डीएनए जो है वो ब्रेक हो जाएगा सेल के अंदर और यहाँ पे पानी की कमी वो चीज फेस करेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगी। देन टू मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो हम लोगों ने सेकेंड मेम्ब्रेन बताई थी, इस सेकेंड मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों एक लेयर बनेगी और उस लेयर को बोलेंगे हम लोग पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर। ये क्या करेगी, उसको ताकत देगी यानी स्ट्रेंथ देगी, जो कि आपके पास है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देन क्या होगा, हमारे पास फोर कोट फॉर्म होगी जो कि एक्सट्रीम रेजिस्टेंटली होगी, यानी एक्सट्रीम रेजिस्टेंट, बहुत रुकावट होगी उसके लिए। मिच्योर एंडोस्पर्म फॉर्म होंगे, ओल्ड सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यू रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास देन मैच्योर एंडोस्पर्म फॉर्म होंगे, ब्रेक डाउन होगी, ये सेल बाहर को आ जाएगा, यहाँ ब्रेक डाउन होगी, पुराना सेल पीछे रह गया, उसने नया सेल आगे रिलीज कर दिया, नई जिंदगी उसको बख्श दी। तो ये आपके पास पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे यही मतलब दूंगी कि आप लोग इसको लिख लो ताकि आप लोगों के लिए डिफिकल्टी बाद में ना आए। मेरे रजिस्टर को इग्नोर करना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, गलती से आप लोगों के सामने आ गया। ओके,
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कंडीशन इंप्रूव होगी फिर क्या होगा, तो हमारे पास एंडोस्पर्म दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे जर्मिनेशन। यानी जब कंडीशन होगी ये एंडोस्पर्म अचानक एक्टिव होगा, इसको बोलेंगे जर्मिनेशन। अब ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नो साइन है यहाँ पे लाइफ के, दोबारा से टर्न बैक होंगे लिविंग सेल में। यानी जब आपके पास बहुत एक गर्मी आती है ना, आपका बैक्टीरिया इस तरह से हो जाता है। जैसे ही गर्मी जाती है या कंडीशन अच्छी होती है तो ये बैक्टीरिया अगेन ये अपनी एक्टिव लिविंग लाइफ में आता है और नॉर्मल एक्टिव बैक्टीरियम की तरह एक्ट करता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, आई होप सो समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशन लेने हैं जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री सेपरेटली भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती हैं, तो लिटिल चार्जेस हैं तो वो हम लोग लेंगे, उसके साथ में आप लोगों को सेपरेटली पढ़ाऊंगी। तो ये छोटा सा हमारे पास टॉपिक था और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। अल्लाह।